इस समय देश में कॉकरोच जनता पार्टी वायरल है और धरना दे रही है, लेकिन इससे कुछ समय पहले वायरल थे राघव चड्ढा, जो आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। मैंने मौके पे चौका मारा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी किसी दल में शामिल हो जाएगी? क्या किसी भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना सही है? क्या इसके लिए कोई नियम या कानून नहीं है? तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो दल बदल कानून सामने आया। दल बदल कानून बनने से पहले ये जान लीजिए कि इसकी नौबत क्यों आई। इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को सुनाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो देखिए, पूरी कहानी सुनिए और दल बदल कानून को जानिए। क्यों राघव चड्ढा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के बाद भी अयोग्य घोषित नहीं हुए। कहानी में साल था 1967। एक विधायक थे गयालाल, जो हरियाणा विधानसभा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। 1967 में हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कुल 16 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए, जिसमें से एक थे गयालाल। उस समय हरियाणा की सीटें 81 थीं। चुनाव नतीजे आने के बाद हरियाणा की राजनीति में चहल पहल स्टार्ट हुई और पता चला कि जो विधायक गयालाल थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, मतलब कि वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ समय बाद लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। पता चला कि नहीं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर संयुक्त मोर्चा पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से मेरा रास्ता अलग होता है, अब मैं संयुक्त मोर्चा में हूं। अभी दिन गुजरा ही नहीं था कि खबर आई विधायक गयालाल वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विधायक गयालाल का मन बदला और वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने इस प्रकार एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। जब वे कांग्रेस में शामिल हो गए तो कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह विधायक गयालाल को लेकर प्रेस वार्ता करने के लिए चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है। प्रेस वार्ता में यह कहने के बाद तभी से यह कहावत चालू हो गई कि आया राम गया राम। नेता राव वीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद इस कथन ने एक कहावत का रूप ले लिया। आया राम गया राम की वजह से ही हरियाणा विधानसभा की पहली सरकार गिर गई, विधानसभा भंग हो गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यह कहानी यहीं नहीं रुकी। बाद में एक बार फिर से 1979 में भजनलाल हरियाणा के सीएम थे। 28 जून 1979 में भजनलाल जनता पार्टी से हरियाणा के सीएम बने। 1980 में जब इंदिरा गांधी लोकसभा के चुनाव जीतकर आई तो भजनलाल ने फिर पाला बदला और अपने सारे विधायकों को लेकर रातों रात कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। भजनलाल इस रवैयत के क्रोधा बने, तो इसलिए दल बदल कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी और हम समझेंगे दल बदल कानून में क्या क्या नियम और कानून हैं, क्यों अब किसी विधायक या सांसद के दल बदलने पर भी वह योग्य रहेगा या नहीं। राघव चड्ढा और उनके साथ अनेक सांसद दूसरी पार्टी में चले गए तो वह अयोग्य घोषित क्यों नहीं हुए, इस बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं दल बदल कानून।